क्या आपको भी अपने पैसों को 50 गुना या 100 गुना करना है? ऑफ कोर्स सब चाहते हैं अपने पैसों को जल्दी से जल्दी ग्रो करना। तो देखो, अगर 2025 में अपने पैसों को आपको तेजी से ग्रो करना है तो बेस्ट वे है क्रिप्टो करेंसी। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड 2025 में ऐसी कौन सी कैटेगरी के कॉइन्स है जिसमें ज्यादा पोटेंशियल है, जो आपको लखपति या करोड़पति बना सकते हैं, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन्स के ऊपर, और उसमें हम कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। अब आप बोलोगे कि कौन सी कैटेगरी होती है, मीम कॉइन्स में कौन सी कैटेगरी होती है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, यहाँ पर हम मीम कॉइन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और उसमें आपने बहुत सारी कैटेगरी सुनी होगी। जैसे एक डॉग कैटेगरी भी होती है, वैसे फ्रॉग कैटेगरी भी होती है, और मुझे लगता है कि 2025 में पोटेंशियल है फ्रॉग कैटेगरी में, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे डॉग कैटेगरी काफी ज्यादा फेमस है, सबको पता होगा आई गेस। जैसे आपने डॉज कॉइन नाम सुना होगा, शिबा इनू सुना होगा, डॉग विथ हैट सुना होगा। ये सारे मीम टोकन्स है और बहुत ज्यादा फेमस मीम टोकन्स है। तो 2023 और 2024 में जो पोटेंशियल था और जितना ज्यादा पंप हुआ है, वो ये डॉग कैटेगरी के मीम कॉइन्स ज्यादा पंप हुए दिखते हुए नजर आया। अब वैसे ही इस साल 2025 में मुझे लगता है कि फ्रॉग कैटेगरी काफी ज्यादा पंप होने वाली है। इसीलिए फ्रॉग कैटेगरी का सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है, सबसे फेमस कॉइन कौन सा है? आई गेस सब लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने ये नाम गेस कर लिया होगा। हाँ, उसका नाम है पेपे या पैप, जो भी आप कहते हो, मैं पेपे कहता हूँ। तो हम बात करने वाले पेपे पे, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले पूरे वीडियो में। हम देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है उस कॉइन में, क्या उसकी कम्युनिटी है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब आप ये पेपे कॉइन का प्राइस देखो, अभी कितना चल रहा है, आप खुद देख सकते हो कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.00062। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ना एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखो, अगर आप इसमें ना 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 15,000 कॉइन्स। ठीक है, अगर आप सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो। फिर अगर आप इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 1.5 लाख कॉइन्स। ठीक है, 1.5 लाख कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। वैसे ही आप सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिलेंगे? 15 लाख कॉइन्स। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूं कि सपोज करो, आप सिर्फ जस्ट सपोज कि ये कॉइन का प्राइस जो है वो इन फ्यूचर, ठीक है, 1 रुपए जाता है, सिर्फ 1 रुपए ये प्राइस टच हो जाता है तो आपको कितने मिलेंगे? अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे तो आपको मिल जाएंगे 1.5 लाख रुपए। अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे तो आपको मिल जाएंगे 15 लाख रुपए। वैसे ही ये सपोज करो कि इन फ्यूचर, अभी तो हम सोचते हैं इसमें पोटेंशियल है कि नहीं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। 100 रुपए चले जाता है, ठीक है, इन फ्यूचर 1 रुपए नहीं 100 रुपए तक चले जाता है तो आपको कितने मिलेंगे? सोचो 15 करोड़ रुपए, और यहां पर आपको 1.5 करोड़ रुपए। तो ये बात है। अब इसके अंदर पोटेंशियल है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अभी सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने मुझे बता तो दिया कि ये कॉइन है, इसका प्राइस ये चल रहा है, सपोज आप इसमें इतना इन्वेस्ट करते हो, बट क्या इसमें सच में पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर इतना कॉइन जा सकता है, 100 रुपए टच हो सकता है? देखो, कॉइन 100 रुपए टच हो सकता है या नहीं, 1 रुपए भी टच हो सकता है नहीं, या उसमें पोटेंशियल है या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखने होंगे कि इस कॉइन में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। अगर अभी हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, ठीक है, जनरल क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है मार्केट में, जिस वजह से आपको थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं मीम कॉइन्स के लिए स्पेशली, कि ये जो मीम कॉइन्स आप देखते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। इसीलिए आपको इसमें उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जो अगर जीरो भी हो जाते हैं इन फ्यूचर तो आपको चलेगा। बट अगर आपको थोड़े बहुत आपके रिटर्न्स दे देते हैं, आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स दे देते हैं तो अच्छी बात है। इसी साइकोलॉजी से आपको मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर आप 500,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15 लाख कॉइन्स मिल रहे हैं। वैसे ही आप 500,000 रुपए इन्वेस्ट करके रख सकते हो। क्या पता अगर क्रिप्टो मार्केट बूम होता है इन फ्यूचर तो आपके 500,000 रुपए लगाए हुए वो लाखों करोड़ों रुपए बन सकते हैं।
ठीक है, तो यही सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो मार्केट में। तो स्मार्टली इन्वेस्ट करो, आपके रिस्क एपेटाइट को जितना सूट होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। चलो अब इसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो मीम कॉइन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कम्युनिटी। किसी भी मीम कॉइन की जो कम्युनिटी होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो सबसे पॉजिटिव बात है उस मीम कॉइन की। और अगर हम पेप कॉइन की बात करते हैं, पेपे कॉइन की बात करते हैं, तो इसकी जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड काफी ज्यादा इंटरेक्टिव है, काफी ज्यादा एंगेजिंग है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीम कॉइन्स में कम्युनिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। देखो, ये जो मीम कॉइन्स आप देखते हो, इसका कोई यूज केस नहीं होता, ये कहीं पर भी काम नहीं आता, ठीक है, बस ये फन के लिए बनाया गया है, जिस वजह से कम्युनिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी तो उतना ज्यादा ये प्राइस को पंप करवा सकते हैं इन फ्यूचर। जितनी ज्यादा इनकी कम्युनिटी बुलिश रहेगी, एंगेजिंग रहेगी, उस वजह से ये आगे बढ़ता जाएगा, इसका कॉइन पंप होता जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हुआ, जो कम्युनिटी इसकी काफी स्ट्रांग है। प्लस अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर सपोज अब आपको पेप कॉइन बाय करना है, पेपे कॉइन बाय करना है, तो आप वो कहां से करोगे? वो लिस्टेड होना चाहिए ना एक्सचेंज पे। तो इनका सेकंड चीज यही है कि ये ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस, सारे बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, जिस वजह से कोई भी इसको बाय कर सकता है इजीली। तो अगर ये इजीली बाय कर सकते हो आप, तो मे बी इसकी कम्युनिटी बढ़ेगी, प्राइस पंप होगा। सो इस वजह से इसका ये सेकंड पॉइंट काफी अच्छा है एंड ये काफी बड़े एक्सचेंजेस के साथ टाइप भी कर रहे हैं, कोलैब भी कर रहे हैं, ताकि ये उस पर लिस्ट हो पाए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि ये एक्सचेंजेस वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत बताया कि ये जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, इनका कोई भी यूज केस नहीं होता। आप बोलोगे कि ये किनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सच बताओ तो किसी को भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, कुछ भी नहीं है। ये बस फन के लिए, मजाक के लिए बना दिया था और ये कॉइन बन गया। वैसे भी आप इसका फेस भी देख सकते हो, फ्रॉग हेड पहनी हुई है, स्माइल कर रहा है। तो बस ये फन के लिए बनाया गया था और इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती गई, जिस वजह से पंप हो गया। अब इसका कोई यूज केस है नहीं, ठीक है, यूज केस इसका कुछ है नहीं। ये चीज इनकी कम्युनिटी को भी पता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इनकी जो कम्युनिटी है वो ट्राई कर रहे हैं DeFi एप्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, DeFi ऐप को इंट्रोड्यूस करना, जिस वजह से इन फ्यूचर अगर ये पॉसिबल होता है, ठीक है, DeFi एप्स इनके ब्लॉकचेन पे बनते हैं, अगर ये पॉसिबल होता है तब ये कॉइन इजीली 1 रुपीस या उससे ज्यादा जा सकता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। एक चीज और, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अलावा स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना चाहते हो और अगर आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट में कम पैसे लगा के कैसे आप ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूं। A to Z आपको चीजें समझ आ जाएगी। आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मिलते हैं वर्कशॉप में। अब वापस आ जाते हैं वीडियो पे। अब देखो, हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को तो डिस्कस कर लिया, अब थोड़े इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। देखो, हम सब चाहते हैं पैसे कमाना, और मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये कॉइन 100 रुपए तक भी जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट 100 रुपए अगर ये कॉइन जाता है इन फ्यूचर, तो इसका जो मार्केट कैप अभी आप देख रहे हो, ठीक है, जो इसकी मार्केट कैप देख रहे हो, वो बिटकॉइन और इथेरियम से भी ज्यादा हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है कि अगर इसकी मार्केट कैप इतनी बढ़ती है तो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस कॉइन का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी सप्लाई, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर इस कॉइन को पंप होना है, अगर इस कॉइन को बढ़ना है और 1 रुपए, 10 रुपए या 100 रुपए तक पहुंचना है, क्रिप्टो में एक चीज होती है टोकन्स बर्न। मैं लिखता हूं यहां पर टोकन बर्न, ठीक है, बर्न्स, वो इन्हें करना पड़ेगा। उसमें ये करना पड़ेगा, इनको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। जैसे ही सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, जिस वजह से इनका प्राइस पंप हो सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, सप्लाई। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बहुत है इनके पास, ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है इनके पास। कैसे? मैंने आपको बताया कि मीम कॉइन्स बहुत सारे ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, जो इनसे ज्यादा फेमस है, जो इससे ज्यादा फेमस है पेपे से। तो इस वजह से कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो ये एक और पॉइंट है। प्लस थर्ड कि इसका जो कोई यूज केस है नहीं, ठीक है, इसका कोई यूज केस है नहीं अभी। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, इनकी कम्युनिटी को पता है और उसके ऊपर ये ट्राई कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए, बट अभी इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि यूज केस कुछ नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर ये यूज केस बढ़ाते हैं, कुछ अच्छी यूज केस में इसको यूज करना चाहते हैं, मतलब चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो प्राइस पंप हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब
यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ समझा दी। बट मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्रिप्टो मार्केट में। वो क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आ जाए। तो जो मैं आपको नेगेटिव सेंटीमेंट की बात कर रहा था वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पेप कॉइन को देख लिया, इसकी बात कर दी। यहाँ पर ना चार्ट पे आ जाते हैं इसके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, इस कॉइन का प्राइस कितना चल रहा था, ये डॉलर्स में है 0.4 टाइम्स 0, उसके पास 28। आज इसका प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हो, कितना गिर चुका है ये प्राइस। और यहाँ पर आप इसकी डेट चेक कर सकते हो कि ये मैं 9 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये कॉइन कितना ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है। ये इसका ऑल टाइम हाई था, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा ही चार्ट खोल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये अपने ऑल टाइम हाई हिट करके दिसंबर में ही उसके बाद इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया है। आप देखो क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मीम कॉइन में ना नेगेटिव सेंटीमेंट इस वजह से आया क्योंकि काफ़ी कॉइन्स लॉन्च हुए हैं रिसेंटली जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा खा लिया है और नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ गया है उसी वजह से। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली दिखाता हूँ। ट्रंप ने रिसेंटली अपना कॉइन लॉन्च किया था, मीम कॉइन। आप देखो ये उसका चार्ट है, इतना पंप होकर कितना कंसोलिडेट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस रेंज पे करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ तक लूँ जिससे आप देख सकते हो 85%, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है। 85% से ये कॉइन गिर गया है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे बहुत गए। अब सेम एग्जांपल एक और लेते हैं, मिलेनिया कॉइन, ठीक है। ट्रंप की वाइफ का कॉइन, उन्होंने भी अपना कॉइन लॉन्च करा, ठीक है। जैसे ट्रंप ने किया उसके बाद इन्होंने भी कर दिया मिलेनिया। यहाँ पर देखो, यहाँ तक गया कॉइन, ऑलमोस्ट यहाँ तक 78% डाउन, ठीक है। आप देख सकते हो 78% डाउन। तो इस वजह से क्या हुआ है, नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत बढ़ चुका है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मेरे पैसे डाल रहा हूँ ये तो डूबने ही वाला है मीम कॉइन्स में, ठीक है। तो इस वजह से ये प्राइस बहुत गिरते जा रहा है। प्लस एक और बात बताता हूँ कि स्कैम्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मे बी ये स्कैम हो सकता है, नहीं होता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ओपनली किसी ने कुछ बात नहीं करी है कि इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च करा उसके बाद वहाँ से पीछे से इन्होंने मतलब बैक एंड से पैसे निकाल लिए, ऐसा किसी ने कुछ नहीं करा है, ठीक है। किसी के पास न्यूज़ नहीं है ऐसी। बट एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करा था इसके बाद ही, और उसमें ये न्यूज़ आती है कि इन्होंने एक यही चीज़ करी है, बैकलैश इनको ये फेस करना पड़ रहा है कि इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च करा, ठीक है, और उसके बाद पीछे से इन्होंने सारे कॉइन्स बेच दिए, ठीक है। इन्होंने अपने कॉइन्स बेच दिए और वहां से पैसे कमा लिए। ये अभी की न्यूज़ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इस वजह से ना नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। इसीलिए अगर आप कुछ भी करने का सोच रहे हो, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, सो थोड़ा आराम से करिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि उतने ही पैसे इन्वेस्ट करिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, उसी साइकोलॉजी से आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड मैं और वीडियोस लेके आने वाला हूँ क्रिप्टो के ऊपर। सो स्टे कनेक्टेड, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।